अब देखो, मेरा ऐसा मानना है कि फैशन इंडस्ट्रीज के बाद में स्मार्टफोन का मार्केट ही एक ऐसी चीज है जिसके ट्रेंड्स बहुत ही ज्यादा जल्दी बदलते रहते हैं। आपने अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के स्मार्टफोन को इस हफ्ते परचेज किया है जो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, मे बी 2 से 4 दिन में या 1 हफ्ते में वो बहुत ही इररिलेवेंट हो जाएगा, बहुत ही ओवररेटेड सा हो जाएगा, या फिर आपको कंपनी फोमो इफेक्ट क्रिएट करके वो चीज आपको लगेगा कि ये पुराना है, मैंने बैड परचेज की है, ऐसे कुछ आपको फील होंगे। और ये ज्यादातर एंड्रॉइड फोनों में देखने को मिलती है। एप्पल तो फिर भी थोड़ा सेफ है क्योंकि आप किसी लेटेस्ट मॉडल को परचेज करोगे, एक्चुअल में उसकी 1 साल तक हाइप रहती ही रहती है। लेकिन एंड्रॉइड फोन और जो कि बजट फ्रेंडली होते हैं उनका तो और ज्यादा बुरा हाल है। और इतनी जल्दी जल्दी कंपनीज नए फोन्स को लॉन्च करती है जिसके बीच में कोई रिसर्च और डेवलपमेंट कुछ तगड़ी हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से कोई नया इनोवेशन ही नहीं होता है। और इसी में कंपनियां स्कैम करती हैं, और वो स्कैम क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज द वन एंड ओनली यश पांडे एके एक्सटेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 स्कैम है सेम फोन विथ डिफरेंट पैकेजिंग। फोन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही सेम है, बस उसका डिजाइन बैक पैनल को थोड़ा कस्टमाइज करके चेंज कर देता है ब्रांड, और वही मार्केट में फिर से रीलॉन्च कर देता है आपको नया बोल करके। और कंपनी अपने हर लॉन्च में बोलेगी दिस इज द बेस्ट क्रिएशन वी हैव एवर क्रिएटेड, पर वो चीज रीब्रांड करके फिर से लॉन्च कर दिया गया है, कोई न्यू चेंज है ही नहीं। और उसको ऐसा शोकेस किया जाता है कि ये हमारी बहुत ही नई इनोवेशन है, आपको इसको जरूर लेना चाहिए, जिसकी वजह से भोले भाले लोग जो बहुत ज्यादा टेकी नहीं है वो लोग इसमें आसानी से फंस जाते हैं। अलग अलग होते हैं क्या? इसीलिए कहता हूं एक्सटेक को सब्सक्राइब करके रखा करो ऐसे अपडेट्स के लिए। और फिर आता है कैमरा स्कैम। कंपनियां कोई सा भी कैमरा लॉन्च करती हैं अपने स्मार्टफोन का, लाइक 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। तो कंपनी आपको हाइप बना के बोलेगी 48 मेगापिक्सल का क्वाड एआई कैमरा, लेकिन एक्चुअल में 48 मेगापिक्सल को छोड़ करके 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस लगा रखी है, जो कि बहुत ही एवरेज से भी नीचे है, और 2 मेगापिक्सल का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन कंपनी आपको इतने तगड़े वर्ड्स यूज करके बोलेगी कि आपको लगेगा कैमरे में कुछ बात है, पर एक्चुअल में वो कैमरा बहुत ही बिलो एवरेज होता है। या फिर एआई ट्रिपल कैमरा, ऐसा कुछ करके आपको वर्ड्स बेचे जाते हैं, पर एक्चुअल में इनका कोई सेंस ही नहीं होता है। और रही बात एआई के नाम को ऐड करने की, तो मुझे एक चीज बताओ कि गूगल लेंस को कैमरे में डाल देने से एआई कब से होने लगा? या फिर इमेज और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके कुछ कॉन्ट्रास्ट या वाइब्रेशन सैचुरेशन को आगे पीछे करने से क्या इसमें एआई आता है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो ऑटो एडजस्ट कर देता है। इसमें एआई का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कंपनी अपनी हाइप बनाने के चक्कर में एआई क्वाड कैमरा, एआई ट्रिपल कैमरा, इतने बड़े बड़े नंबर्स और हैवी टर्म्स को यूज करके आपको मैनिपुलेट कर दिया है, पर रियलिटी में इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और फिर तीसरा स्कैम है वर्चुअल रैम को लेकर के। लेट मी क्लियर वन थिंग, टेक इंडस्ट्रीज की दुनिया में आज की डेट में सबसे शिटी चीज वर्चुअल रैम है। आपने कंपनी को क्लेम करते हुए सुना होगा जब फोन अपने लॉन्च करती है कि इस फोन में आपको 12 GB की रैम देखने को मिलती है, 8 GB की फिजिकल रैम एंड 4 GB की वर्चुअल रैम, जिसको मिलाकर एक्चुअल में आपका फोन 12 GB की रैम के साथ हो जाने वाला है। पर क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वर्चुअल रैम एक फिजिकल रैम को रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। अगर कर सकता तो क्यों फिजिकल रैम की जरूरत ही पड़ी इतना स्पेस ऑक्यूपाई करने की? अगर ऐसा होता तो सारी कंपनियां वर्चुअल रैम ही देती। 15 से 20 हजार का फोन है, उसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है और 8 GB की वर्चुअल रैम मिलती है, और उसमें आपको कंपनी बोलती है 16 GB 20 हजार में। तो वर्चुअल रैम सिर्फ एक मिथ है, केवल नंबर शो करता है, पर एक्चुअल में उसकी पीक परफॉर्मेंस कभी देखने को मिलती ही नहीं है। और इस पे कंपनी बहुत हाइप क्रिएट करती है जो कि फेक है। फिर आता है पीक ब्राइटनेस को लेकर के। कंपनी क्लेम करती है हमारे फोन में 2500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, 1500 नीट्स, 2000 नीट्स, 3000 नीट्स, जिससे हमको लगता है कि फोन की डिस्प्ले काफी ब्राइटर होगी, धूप में चलाने में भी मजा सा जाएगा, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होगा, राइट? पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये जो पीक ब्राइटनेस होती है वो सिर्फ HDR कंटेंट्स को प्ले करते टाइम ही आपको देखने को मिलती है, और वो भी इन सम केसेस। आप HDR वीडियो को प्ले करते हो तो पूरी स्क्रीन आपकी ब्राइट नहीं होती है, कुछ एरिया जो स्क्रीन का होता है वही सिर्फ ब्राइट होता है। तो ये चीज भी कंपनियां स्कैम करती हैं, और आपसे बोला जाता है इतनी ज्यादा ब्राइटनेस है तो आपको देखने में आसानी होगी, बल्कि रियलिटी तो ये है कि नॉर्मल यूज में कभी भी आपको पीक ब्राइटनेस नहीं देखने को मिलेगी, आपको बहुत ही कम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी नॉर्मल यूज पे। फिर आता है एआई के नाम पे कुछ भी, एआई कैमरा, एआई बैटरी चार्जिंग, एआई प्रोसेसर। मेरे पास एक 15,000 का फोन है, ये फोन पोको का है, और यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एआई लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्या ही सेंस बनता है? एआई इस फोन में डाला हुआ है, 15,000 का फोन है, डेफिनेटली फोन अच्छा है, लेकिन इसमें एआई कहीं से भी नहीं है।
इसके कैमरे में आपको फेक एआई देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में एआई का काम नहीं करता है, बस ऑब्जेक्ट को देख के सैचुरेशन कम ज्यादा करता है, दैट्स ऑल। और इसको हम ट्रूली एआई नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी फिर भी हाइप बना के सेल करती है। और फिर है फेक कैमरा सैंपल्स ड्यूरिंग लॉन्च। अब देखो, एप्पल, सैमसंग जैसी रेपुटेटिव ब्रांड जो होते हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं वो बहुत ही स्कैम करते हैं जब फोन को लॉन्च करते हैं। जब फोन की कैमरा सैंपल्स दिखाए जाते हैं तो वो प्रोफेशनल डीएसएलआर से शूट होती है, बट रियलिटी इज बियॉन्ड। वो फोन कभी इतनी प्रोफेशनल फोटोज क्लिक कर ही नहीं सकता है जितनी उसकी कैपेबिलिटीज हैं, हार्डवेयर हैं। और कभी कभी कंपनी कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल की फोटो क्लिक कर देती है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा पकड़ में भी आ जाती है। अगर कोई फोन, स्मार्टफोन बाई कर रहे हो तो कंपनी जो आपको सैंपल शो कर रही है उस पर पूरी तरीके से यकीन बिल्कुल भी मत करो। यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर अगर उस फोन को कैमरा को टेस्ट करता है, उस पर ज्यादा यकीन करने लायक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फेक अपडेट स्कैम। आप लोगों ने सुन रखा होगा, कंपनी जब अपने फोन को लॉन्च करती है तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस करती है कि आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेगा। लेकिन जब बात आती है इसको पूरा करने की तो कंपनी आपको बहुत ही लेट में अपडेट्स देती है। और इतना ही नहीं, कुछ कंपनी तो इतना ज्यादा आगे हैं कि आपको फेक अपडेट्स भी देती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, बस आपके डेटा बर्बाद होता है। इनफैक्ट कुछ सेटिंग्स, कुछ कैमरा की क्वालिटीज जो पहले बहुत ही अच्छी क्लिक करता था, अपडेट के बाद वो और भी ज्यादा वॉस्ट हो जाता है। फिक्स की बात ही छोड़ दो, ऐसी चीजें आपको नोटिस होती हैं, कंपनी ऐसे आपको स्कैम करती है। उस हिसाब से सच में आपको अवेयर होने की नीड है, क्योंकि आप एक गलत फोन पिक कर लोगे जो कि आपको लगेगा मैंने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। आपका क्या वर्डिंग है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ, एक्सटेक।